दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं कक्षा 10 इंग्लिश पोट्री। पाठ का नाम ए पाज्म ऑफ लाइफ। ए पाज्म ऑफ लाइफ। राइटर का नाम हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। दोस्तों कक्षा 10 की किताब खोल लीजिए और शुरू करते हैं पोट्री पढ़ना। स्टैंजा 1। लाइफ is real, life is earnest, and the grave is not its goal. Dust thou art, to dust thou returnest, was not spoken of the soul. Life is real, life is earnest, and the grave is not its goal. Dust thou art, dust thou returnest, was not spoken of the soul. लाइफ माने जीवन, रियल माने वास्तविक, अर्नेस्ट माने महत्वपूर्ण, अर्नेस्ट माने महत्वपूर्ण, एंड माने और, ग्रो माने कब्र, गोल माने लक्ष्य अर्थात अंतिम मंजिल, डस्ट माने धूल या मिट्टी, आर्ट माने कला, रिटर्निस्ट माने वापस जाओगे, सोल माने आत्मा। तो कवि कहते हैं कि लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। कवि कहते हैं कि जीवन वास्तविक है। ये जो हमारा जीवन है ये वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट अर्थात कब्र इसकी अंतिम। अर्नेस्ट मीन्स महत्वपूर्ण। यह जीवन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। लाइफ इज रियल, लाइफ जो जीवन है वो वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, ये जीवन हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। एंड द ग्रोव इज नॉट इज गोल। एंड माने और, ग्रोव माने कब्र, नॉट माने नहीं, गोल माने लक्ष्य। इसकी जो अंतिम मंजिल है वो लक्ष्य नहीं है। कवि कहते हैं कि लाइफ इज रियल, ये हमारा रियल लाइफ जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, यह बहुत ही अर्नेस्ट मीन्स महत्वपूर्ण जीवन है। ये हमारा जो जीवन है बहुत ही महत्वपूर्ण और वास्तविक है। एंड द ग्रो इज नॉट इज गोल। और ग्रो माने कब्र, यह कब्र इसकी अंतिम मंजिल नहीं है। गोल माने लक्ष्य या अंतिम मंजिल नहीं है। डस्ट थू आर्ट, टू डस्ट थू रिटर्नेस्ट, वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। डस्ट माने धूल, आर्ट माने बने हुए, डस्ट माने मिट्टी के। यह जो शरीर है यह मिट्टी से बना है अर्थात अंत में मरने के बाद मिट्टी में मिल जाता है। कभी कहने का अर्थ है कि जो ये हमारा शरीर बना हुआ है यह धूल और मिट्टी से बना हुआ है अर्थात मरने के बाद यह शरीर जो है हमारा वह मिट्टी में ही मिल जाता है। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल अर्थात इसका कथन यह है कि मनुष्य का जो आत्मा है वो आत्मा के लिए नहीं कहा गया है। यह अर्थात उसके शरीर के लिए कहा गया है कि उसका जो शरीर है वो शरीर मिट्टी में मिल जाता है अर्थात मिट्टी का बना है तो मिट्टी में ही मिल जाता है। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल अर्थात आत्मा के लिए यह नहीं कहा गया अर्थात यह शरीर के लिए कहा गया है। नेक्स्ट स्टैंजा 2। नेक्स्ट देखते हैं स्टैंजा 2। नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सारो, इट
our destiny in our way, but to act that in our way, but to act that 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 each tomorrow find us farther than today. Not enjoyment and not sorrow, it our destiny in our way, but to act that each tomorrow find us farther than today. नाट माने नहीं, एन्जॉयमेंट माने आनंद, सारो माने दुख, जस्ट नाइट माने भाग से प्रेरित, जस्ट नाइट माने भाग से प्रेरित, एंड माने अंत, वे माने मार्ग, फादर माने आगे, टुडे माने आज। तो नाट माने नहीं, एंजॉय माने आनंद, एंड माने और, नाट माने नहीं, सारो माने दुख। अर्थात कवि कह रहे हैं कि जो हमारा ये जीवन है, लाइफ है, वह जीवन का लक्ष्य हमारा आनंद तथा दुख नहीं है। कवि कह रहे हैं कि जीवन का जो हमारा लक्ष्य है, उपदेश है, वह आनंद तथा दुख नहीं है। इट आवर जस्ट नाइट इन आर वे, अर्थात यह नियत का खेल नहीं है और न ही यह हमारा मार्ग है। कवि कहते हैं कि नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सारो, इट आवर जस्ट नाइट इन आर वे, अर्थात ये जो हमारा जीवन है और ये हमारा जो जीवन है वो आनंद के लिए नहीं है, एंड माने और, नॉट सारो और ये दुख के लिए नहीं है। इट आवर जस्ट नाइट इन आर वे, अर्थात यह हमारे भाग या नियत का खेल नहीं है और ना ही यह हमारा मार्ग है। बट टू एक्ट दैट इच टुमारो, बट लेकिन किंतु हमें ऐसा कार्य करते रहना चाहिए। टुमारो, आज भी हमें ऐसा कार्य करते रहना चाहिए जिससे फाइंड अस फादर्स देन टुडे, जिससे प्रत्येक आने वाला आगामी दिन पर हम अपने आप को अधिक से अधिक उन्नतशील प्राप्त कर सकें। फादर्स माने आगे की ओर, आने वाले समय में भी हम उन्नतशील प्राप्त कर सकें। तो नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सारो, कभी कह रहे हैं कि ये जो हमारा जीवन है वो आनंद के लिए नहीं है और सारो ना दुख के लिए है। इट आवर जस्ट नाइट इन आर वे, अर्थात यह हमारा भाग खेल नहीं है, हमारा भाग जो है हमारा जो भाग है अर्थात नियत का खेल नहीं है, अर्थात वह हमारा मार्ग भी नहीं है, वे माने मार्ग या रास्ता नहीं है। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, अर्थात किंतु हमें ऐसा कार्य करते रहना चाहिए जिससे प्रत्येक आगामी दिन फाइंड अस फादर्स देन टुडे, आगामी दिन आने वाला आपको आज से अधिक उन्नतशील पा सकें। नेक्स्ट स्टेंजा 3 देखते हैं। दोस्तों किताब खोल के बैठ जाइए, अगला देखते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा 3। इन द वर्ल्ड ब्रोड फील्ड ऑफ बैटल्स, इन द बीबीएस ऑफ द लाइफ, बी नॉट लाइक डंप ड्राइविंग्स कैटल्स, बी ए हीरो इन द स्ट्राइप। In the world's broad field, in the BBS of life, be not like dumb drivings, cattle, be hero in the strife. वर्ड माने संसार में, फील्ड वाले मैदान में, फील्ड वाले मैदान में, बैटल फील्ड वाले मैदान में, वर्ष माने संसार में,
बैटल माने युद्ध, बैटल माने युद्ध। पीबीएस माने सैनिकों का पड़ाव या कैंप। लाइफ माने जीवन, लाइक माने तरह। कैटल माने पशु मवेशी। ट्राइबल्स माने हाके हुए। हीरो माने वीर। स्ट्राइप स्ट्राइप माने संघर्ष। तो बैटल माने बैटल बैटल माने युद्ध। बीबीएस बीबीएस मीन्स सैनिकों का पड़ाव या कैंप। डंप माने मुंह। कैटल माने मवेशी। पशु। ड्राइवर माने हाके हुए। हीरो माने वीर नायक। स्ट्राइक माने संघर्ष। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ द बैटल्स, कवि कहते हैं कि विश्व के संघर्ष में वातावरण जीवन के पड़ाव में। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल्स, कवि कहते हैं कि संसार में ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल्स अर्थात विश्व के संघर्षहीन वातावरण तथा जीवन के पड़ाव में हमें ऐसे मूक इन द बीएस ऑफ लाइफ, हमें ऐसे मूक पशुओं की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए, जो बी नॉट लाइक डंप ड्राइवर्स कैटल, जो शक्ति के द्वारा हाके गए हैं, किंतु हमें अपने जीवन के संघर्षपूर्ण बी ए हीरो इन द स्ट्राइप, पुरुषों की तरह व्यवहार करना चाहिए। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ द बैटल्स, इन द बीवेस ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डंप्स ड्राइवर्स कैटल्स, बी ए हीरो इन द स्ट्राइप। कभी कह रहे हैं कि इन द वर्ड्स, इस संसार में ब्रॉड फील्ड ऑफ डंप बैटल्स, मवेशियों बैटल्स युद्ध में, संघर्षहीन वातावरण तथा जीवन के पड़ाव में हमें इन द बीवेस ऑफ लाइफ मूक अर्थात जीवन पशुओं की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। बी नॉट लाइक डंप ड्राइवर्स कैटल्स, बी ए हीरो इन ए स्ट्राइप, अर्थात किंतु हमें जीवन में संघर्षपूर्ण कार्यक्रम में वीर पुरुषों की तरह संघर्ष करना चाहिए। स्ट्राइक माने संघर्ष करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ स्टैंजा फोर। लेट अस then be up and doing with a heart for any fate, still achieving, still passing, learn to labor and to wait. Let us then be up and doing with a heart for any fate, still achieving, still passing, learn to labor and to wait. Let us then be up and doing with a heart for any fate, still achieving, still passing, learn to labor and to wait. Let us then be up and doing माने कार्य करने को तैयार रहना। फेट माने भाग। पर्सिंग माने अनुसरण करना, पीछा करना। टू लेबर माने परिश्रम करना। टू वेट माने इंतज़ार करना। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, कवि कहते हैं कि अब हमें कार्य करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, अर्थात तैयार रहना चाहिए। विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट, और हमें अपने दिल की किसी भी परिस्थिति का सामना करने को दृढ़ बना लेना चाहिए, निश्चित कर लेना चाहिए।
हम उपलब्धियों को प्राप्त करते हुए स्टिल अचीविंग स्टिल परसेसिंग अर्थात हमें उपलब्धियों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने के लिए परिश्रम करने के लिए लर्न टू लेबोर्स एंड टू वेट परिश्रम कर सीखने के लिए अपनी बारी का प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए या हो सके। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ हार्ट फॉर एनी फेट। कब कहते हैं कि हमें अपने कार्य करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए, अर्थात अपने दिल को, हार्ट माने दिल को, किसी भी परिस्थिति में सामना करने को दृढ़ बना लेना चाहिए। स्टिल अचीविंग स्टिल परसेसिंग अर्थात हमें अपने उपलब्धियों को प्राप्त करते हुए आगे की ओर बढ़ने के लिए परिश्रम करना चाहिए। लर्न टू लेबोर्स एंड टू वेट अर्थात परिश्रम करना सीखने के लिए, अपनी बारी की प्रतीक्षा करने के लिए या लेबोर्स यानी मजदूरों को प्रतीक्षा करने के लिए अब तैयार हो जाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, बेल ऑन कर लीजिए ऐसा वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।